जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक का नाम है द बाइबल। द बाइबल इसलिए क्योंकि ये अकेली ऐसी पुस्तक है जिसे बाइबल कहा जाता है, इसलिए द बाइबल। द बाइबल के कई कारण हैं बोलने के, लेकिन ये बाइबल शब्द जो है, बाइबल को इंग्लिश में इस प्रकार से स्पेलिंग आती है BIBLE, संधि विच्छेद करते हुए अगर मैं बात करूं तो इस बाइबल शब्द वर्ड का जो है, हम जानते हैं इसका मतलब लाइब्रेरी, लेकिन इसको अगर आप एक एक अक्षर से देखो, निकालो, उसका अर्थ निकालो। बी का मतलब बिहोल्ड, आई का मतलब आई, बी से फिर ब्रिंग, एल से लाइफ, ई से इटर्नल। बिहोल्ड आई ब्रिंग लाइफ इटर्नल। मैं एक अनंत जीवन देने वाली पुस्तक हूँ। ये पुस्तक अनंत जीवन देने वाली पुस्तक है। आमीन। आइए शुरुआत करते हैं इस पुस्तक से। आज पढ़ेंगे हम 32 चैप्टर, मिलकर संगति करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। यह है गिनती की पुस्तक, 32 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पर है 2.5 गोत्र का यर्दन के इसी पार बस जाना। मैं हूँ पास्टर आकाशदीप शर्मा, एक ऑनलाइन पास्टर आपके साथ, आपके पास। प्रभु आप सबके साथ हो। गॉड्स मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे 32 अध्याय के पहले वचन से। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, अबीदोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, इलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो। हमें यर्दन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इजरायलियों से भी इस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है, तुम क्यों अस्वीकार करते हो? अस्वीकार क्यों करवाते हो? ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, बहुत बार है ना, हमें लोगों को लगता है कि ये चीज़ मिल जाए बस इसी से काम चल जाएगा, बट हम वो नहीं देख रहे जो आगे मिलने वाला है। हाँ, ये सच है, पूरे के चक्कर में आधी भी चली जाती है, लेकिन जिस बात के लिए तो प्रॉमिस कर दिया गया है, और प्रॉमिस कोई और नहीं कर रहा है, यहोवा परमेश्वर कर रहा है। नीड टू थिंक अबाउट दिस वेरी क्लियरली, बट लेट्स रीड इट अगेन। इसके आगे लिखा है 8 पद में, जब मैंने तुम्हारे बापदादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, तब इजरायलियों ने उस देश के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। अब यहाँ पर भी देखिए, इसको इस तरह से समझिए। बहुत सारे लोग जो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, आप में से कितने लोग अपने बॉस के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहते हैं? ये बॉस को समझ नहीं है, या बॉस बोले तो जो आपके पास वहाँ अधिकारी है, चाहे आप जो भी काम करते हो, इसको पता नहीं है, ये जानता नहीं है, समझता नहीं है, इसके साथ ऐसा है या उसके साथ वैसा है। ऐसी कई सारी बातों पर आप जो चर्चा करते हो, ये गलत करते हो मेरे प्रियो। मैं हमेशा कहता हूँ, बॉस इज ऑलवेज राइट। वाई? माई बॉस द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी इज ऑलवेज राइट। कई बार वो मेरे वचन के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है, एंड दैट्स व्हाट वी आर कंप्लेनिंग अबाउट हिम। हमेशा कंप्लेन करते हैं। इजराइलियों को हमेशा शिकायत थी, जिसके लिए परमेश्वर बोलता है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और हमने पीछे कुछ अध्याय में पढ़ा ना कि कैसे परमेश्वर ने उनको जो है उसका हश्र दिया। 40 दिन का सफ़र 40 सालों में बदल गया। उसके बावजूद भी वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं। कितने आसानी से लोग पास्टर्स के बारे में बोल देते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पास्टर हूँ, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रभु का वचन है, जिसका प्रचार करना मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं कर रहा हूँ। और अगर नहीं तो लोग कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, जो लिखा है वही तो बात की जा रही है। तो समझिए इस बात को, आप मत बोलिए द बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस की जिम्मेदारी है, बॉस सही काम कर रहा था, गलत काम कर रहा है, काम बिगड़ गया, ये उसकी जिम्मेदारी है। आपने जो कहा था, मैंने वो काम कर दिया। अब इसे दूसरे नजरिए से देखिए। दूसरा नजरिया क्या है? बॉस आगे देख रहा है, उसे फ्यूचर पता है। मेरे ऑफिस में जो इतने लोग मेरे पास हैं, मीडिया की इस सेवकाई को जिस नज़रिए से, जिस काम से मैं देख रहा था इतने समय से, किसी को नज़र नहीं आया।
आप जितने भी स्टूडियो के काम हमारे देखते हैं, ये सब मेरा नज़रिया, मेरा तरीका, मेरा समय, मैंने काफ़ी समय पहले सोचा है, जिसको दिन प्रतिदिन हम बेहतर बनाते जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत पहले देख ली थी, लेकिन लोग अब देख रहे हैं जैसा वो देखते देखते आ रहे हैं। असलियत बहुत अलग होती है मेरे प्रियो। विजन, मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये विजन जो है विजनरी को पता है, बॉस को पता है। वो अधिकारी इसीलिए ठहराया गया है। प्रभु का वचन अधिकारियों के विरुद्ध नहीं है। अधिकारी चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, अधिकारी अधिकारी है। वो उसके हाथ में अधिकार दिया गया है। फॉलो दैम, दिस इज बिब्लिकल प्रिंसिपल। दूसरे शब्दों में कहूँ, इट्स डॉक्ट्रिन, सिद्धांत है ये। आगे पढ़ेंगे, 10 पद से मैं पढ़ूंगा। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या इससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। परिणाम भी समझ में आ रहा है ना आपको? जो दे रहे हैं उसे आप लेने से स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हें लगता है नहीं यही चलेगा अपने लिए, बस वो मत दो, वो रहने दो। मेरे पास इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, पर मैं आगे बढ़ूंगा। 12 पद में लिखा है, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादाओं के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का सत्यानाश करवाओगे। ये शिक्षा भी दी गई, ये बात भी कही गई, स्पष्ट रीति से बोल दिया गया, बट स्टिल देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग अपने ही स्वभाव में चल रहे हैं, क्योंकि ये दे वर कार्नल पीपल, राइट? वो शारीरिक लोग थे, सांसारिक लोग थे, दे वर नॉट स्पिरिचुअल। आज तो बड़ा अनुग्रह है, बड़ा अनुग्रह है। आई एम रियली हैप्पी टू से दिस, वी हैव द स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे पास है, पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट, वो आत्मा जो हमें आत्मा से सिखाता है। आई एम रियली हैप्पी टू से इट। मेरे लिए आनंद की बात है। मेरे, आप नहीं देख सकते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को बोलते, बिकॉज दैट फीलिंग आई कैन एक्सपीरियंस एवरी टाइम वेन एवर आई एम स्पीकिंग अबाउट इट। जब भी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, वो अनुभव मैं एहसास करता हूँ। ब्यूटीफुल, हम पर तो अनुग्रह हुआ। 16 पद, तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु स्वयं इजरायलियों के लिए आगे हथियार बंद तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे। परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे, परंतु जब तक इजरायली अपने अपने भाग के अधिकारी न हों तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार या कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो तो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियारबंद यरदन के पार तक चले, जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले और देश यहोवा के वश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इज़राइल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चे के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब गादेनियों और रुबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियार बांधकर यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। खैर, अब तो यहाँ अंगीकार वाली बात आ रही कि हम ये करेंगे। 28 पद से लिखा है, तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजराइलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएंगे
और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना, परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियार बंद पार न जाएं तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसे तेरे दासों से कहलवाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनशे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश नगरों और उसके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दीबोन, अतारोत, एरोएर, अस्त्रोत, शोपान, याजेर, योगबाह, बेतमिना और बेथारान नामक नगरों को दृढ़ किया और उसमें भेड़ बकरियां के लिए भेड़शाला बनाए। और रूबेनियों ने हेबशोन, एलोल और किर्यातेमे को फिर नबो और बालमेल के नाम बदलकर उनको और सिम्बा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनशे के पुत्र माकीर के वंशावलों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उसको निकाल दिया। तब मूसा ने मनशे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया और वे उसमें रहने लगे। और मनशेई याईर के याजक गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उसके नाम हव्योताइर रखे। और नोबह ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। अब ये जो नाम रखा गया ना यहाँ पर हव्योताइर, इस नाम का जो अर्थ है वो है याईर की बस्तियाँ। इस बात को समझे, खैर वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, समझने वाली बात है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, कहते ना, भी कुछ लोगों ने पूछा था क्या फ़ायदा होगा हमें पुराना नियम पढ़कर, हमें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा। इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उस इतिहास की जानकारी से हमें कुछ ये पता चलेगा कि क्या हुआ था। असल में हम ये जान सकते हैं कि यहोवा का व्यवहार क्या है, यहोवा चाहता क्या है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं परमेश्वर की मर्जी को कैसे जाने। यही वो तरीका है परमेश्वर की मर्जी को जानना। रिसेंटली आई वॉज लिसनिंग समवन, मैं किसी को सुन रहा था और उसने कहा कि डोंट एक्सपेक्ट दैट गॉड विल स्पीक टू यू डायरेक्टली। ये मत सोचो कि परमेश्वर आपसे सीधे बात करेगा, उसकी मर्जी है, वो जब करेगा तब करेगा। लेकिन उसने कहा कि मैंने वचन तुमको पहले से दे दिया है, पढ़ो तो सही, यही मेरी मर्जी है। तुम और क्या सोचना चाहते हो, क्या और जानना चाहते हो? मैं क्यों तुमसे इतनी बात करूं जबकि मैंने तुम्हें सारी बातें दे दी है। करेगा वो, उसकी मर्जी है। पर क्या आप इस बात के लिए इंतजार करते ना? नहीं, जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे हिलने का समय नहीं हुआ है। ऐसी बातें नहीं चलेगी मेरे प्रियो। गॉड इज स्पीकिंग टू अस थ्रू हिज वर्ड। सबसे बेहतर और उत्तम तरीका है उसके वचन से वो बात करेगा। नाउ गॉड इज टीचिंग अस, विल यू फॉलो मी और नॉट? क्या तुम मेरे पीछे चलोगे और या नहीं? I'll डील अकॉर्डिंगली, मैं उसी की तरह तुमसे बात करूंगा। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। तो आओ आगे बढ़ें, अगले अध्याय के लिए तैयार होते हैं, प्रभु हमसे बात करें। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।